एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और नई रीडिंग। और आज हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं या जिनके लिए भी आप आज इस रीडिंग तक आए हैं, कल रात इस पर्सन की क्या एनर्जीज रही, क्या कुछ कल रात इनके मन में, इनके दिल में चलता रहा आपको लेकर, आपके साथ को लेकर। तो वो चीज़ें आज हम कैंडल वैक्स के थ्रू देख रहे हैं। आपको यहाँ पर ये ज़रूर से ध्यान रखना होगा कि जब यहाँ पर रीडिंग हो रही होगी तो उस दौरान पे आपको अपना पूरा का पूरा फोकस अपने पर्सन के ऊपर बनाए रखना है, ताकि आप अपने आप को इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाएँ। बावजूद उसके आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये मेरे पर्सन की एनर्जी नहीं है, वो ऐसा नहीं सोच सकते हैं एंड ऑल, तो ऐसा ही होगा। लेकिन बेकार के पचड़ों में, कमेंट्स के चक्कर में नहीं पड़ना है, ये आपसे रिक्वेस्ट है। तो चलिए चेक कर लेते हैं और जान लेते हैं। अगर वीडियो पसंद आए, कनेक्ट कर पाएँ तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ में बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि आपके पास नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच सके। चैनल पर पहले से ही जुड़े हुए हैं तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें और ग्रेटिट्यूड ज़रूर दें उस यूनिवर्स को, उस डिवाइन को, जिनसे आप इस रीडिंग के दौरान अपने आप को कनेक्ट करना चाहते हैं। जो भी रीडिंग होगी वो जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होगी। मैरिड अनमैरिड कोई भी पर्सन ये रीडिंग देख सकता है। ऑल साइन बेस्ड यहाँ पर रीडिंग होगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगा, यानी कि लड़का या लड़की कोई भी रीडिंग देख सकता है। कहीं कहीं पर आपको एनर्जीज वाइस वर्सा लगेंगी, यानी कि पॉसिबिलिटी है आपको ऐसा लगे कि ये एनर्जीज आपकी ही हैं, क्योंकि एनर्जीज चेंज होती रहती है। पर्सनल रीडिंग लेनी है आपको अगर, तो आपको एक ईमेल आईडी दिखाई देगी, हिंदी टैरो डेक 222@gmail.com। तो उसके माध्यम से आप मुझ तक रीच आउट कर सकते हैं। उसके अलग मेरा कोई और पर्सनल नंबर नहीं है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए कल रात व्यूअर्स के पर्सन किस एनर्जीज में रहे, क्या कुछ इनके मन में चलता रहा। यूनिवर्स गाइड कीजिए और बताइए, गाइड कीजिए। देखिए, मुझे एक ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है इस पर्सन की, जैसे कि कल रात ये पर्सन पीछे मुड़ मुड़ कर बहुत ज़्यादा देख रहे हो। एज़ एन आपके साथ को, आपके साथ बीते पलों को, आपके साथ अच्छी यादों को बहुत ज़्यादा मोड़ मोड़ कर ये पर्सन देख रहे हो। तो वो एनर्जीज़ यहाँ पर दिख रही है। इनके मन में इस तरह की चीज़ें चल रही थी कि इन्होंने कहीं न कहीं आपको जो एज़ अ ऑप्शन बनाकर रखा ना, वो शायद गलत कर दिया। वो डिसीज़न इन्होंने शायद गलत कर दिया। उस चीज़ को लेकर मन में इनके अजीब-सा डर चल रहा था, या अजीब-सी घुटन इनके मन में कल रात बहुत ज़्यादा चल रही थी। तभी ये बहुत ज़्यादा मुड़-मुड़ कर आपके बारे में, आपके साथ के बारे में देखते रहे हैं। लेटर सी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो आपके पर्सन या आपके नाम का अक्षर हो सकता है। यू लेटर भी काफ़ी लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। बेसिकली ये पर्सन ना कल रात एक ऐसी एनर्जीज़ में, एक ऐसी सोच में रहे जैसे कि ये आपके साथ नई शुरुआत करना चाह रहे हो, नई स्टार्टिंग करना चाह रहे हो, बदलना चाह रहे हो चीज़ों को पहले की तरह ही। एस लेटर भी काफ़ी लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। नंबर 5 यानी कि आपका मई मंथ जो इस पर्सन से रिलेट करता होगा। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर जी लेटर भी है, जी फॉर गॉड वाला। 2 नंबर भी, यानी कि फरवरी मंथ भी काफ़ी लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। बेसिकली कैसी एनर्जी आई है कि कल रात जैसे जितना ज़्यादा गिल्टी फील होते रहे, उतना ज़्यादा आँखों से आँसू निकल रहे हैं, उतना ज़्यादा रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। क्यों जाने दिया, क्यों रोका नहीं, क्यों गुस्सा करा। तो वो चीज़ें इनके मन में कल रात बहुत चल रही थी। एक ऐसी एनर्जी है जैसे समझ में आ रहा हो कि इस रिश्ते को तो कोई निगल गया, इस रिश्ते को तो किसी की नज़र ही निगल गई है। तो वो इनके मन में कल रात बहुत ज़्यादा चला है। जिस चीज़ को लेकर बहुत रोए हैं, बहुत परेशान हुए हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को बंद करी हुई एनर्जीज़ में फ़ील करा है, जैसे मुझे किसी ने बांध लिया, मेरे अच्छे वक्त को किसी ने बांध लिया, और उस चीज़ से जैसे इन्हें डर लग रहा हो। तो वो यहाँ पर क्लियरली मुझे दिख रहा है। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जैसे कि अपने आप पर इस पर्सन को गुस्सा आ रहा हो, अपने आप पर इस पर्सन को फ्रस्ट्रेशन हो रही हो, अपने आप को देखने का भी मन नहीं कर रहा हो। तो वो इनके साथ रहा।
इनके मन में ये चीज़ें चल रही थी कि मुझे बस तुम्हारी तरफ आना है, चाहे फिर वो तरीका कोई भी कैसे भी क्यों ना हो, चाहे मैं गलत हूँ, चाहे लोग मुझे गलत ही क्यों ना बोले, लेकिन मुझे बस तुम्हारी तरफ आना है। मुझे लोगों की परवाह नहीं है, मुझे किसी की भी परवाह नहीं है। तो वो चीज़ें इनके मन में बहुत ज़्यादा चल रही थी। उन चीज़ों को लेकर ना ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे थे, एज़ इन जैसे होता है ना इंसान के साथ कि वो गलत करने के लिए अपने आप को कन्विंस कर रहा है या कर रही है, या जो गलत चीज़ें भी आ रही हैं उसके मन में वो भी उसे बहुत ज़्यादा सही लग रही हैं। तो एक ऐसी एनर्जी थी कि आपकी तरफ बढ़ने के लिए अगर इन्हें कुछ गलत भी करना पड़े तो ये कर गुज़रेंगे। लेटर जे मुझे दिखाई दे रहा है नंबर 7 यानी कि जुलाई मंथ, नंबर 1 यानी कि जनवरी मंथ, आई लेटर ये मुझे दिखाई दे रहे हैं जो आपके पर्सन ही आपसे रिलेट करते होंगे। इन्हें कल रात ऐसी एनर्जीज फील हो रही थी जैसे कि आप दोनों के बीच में कोई कनेक्शन है, आप इनके ट्विन फ्लेम हैं, आप इनके सोलमेट हैं, या पास्ट लाइफ से आप लोग मिले हुए हैं। तो कुछ इस तरह की वाइब्रेशंस जैसे इन्हें फील हो रही हो, या इस तरह से लग रहा हो जैसे कि आप इन्हें पुकार रहे हो, आप इन्हें अपनी तरफ खींच रहे हो। तो वो चीज़ें इनके मन में बहुत ज़्यादा चली हैं। एक ऐसी एनर्जी है जैसे कि इन्हें ना अपने आप पर इस चीज़ पर गुस्सा आ रहा हो कि इन्होंने ना आप पर गुस्सा क्यों दिखाया। आप जब इनसे कमिटमेंट की बात कर रहे थे तो इन्होंने आपसे थोड़ा-सा वक़्त क्यों नहीं माँगा ताकि चीज़ें सेटल डाउन हो जाएँ, ताकि ये चीज़ों को सही से लेकर चल दें। उस वक़्त में इन्होंने रिश्ते को तुरंत एंड क्यों कर दिया, या उस वक़्त में इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली चीज़ों को क्यों देखा, या उस वक़्त में इन्होंने आपको अपनी फीलिंग्स क्यों नहीं ज़ाहिर करी कि क्या फ़ील करते हैं, क्या इनके मन पे बर्डन है, क्या बोझ है, वो क्लियरली आपको क्यों नहीं बताया, गुस्सा क्यों कर दिया। तो उन चीज़ों का गिल्ट इस पर्सन को कल रात सोने नहीं दे रहा था, वो यहाँ पर है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर नंबर 8 यानी कि अगस्त मंथ भी इम्पोर्टेंट दिख रहा है। इन्हें कल रात ऐसा लग रहा था कि जैसे कि ना ये ट्रैप्ड हो गए हैं, मतलब ये ऐसे हालातों में, ऐसी सिचुएशन में आकर फंस गए हैं जहाँ पर पूरी तरह से ट्रैप्ड हो गए हैं, और अब इनका यहाँ से निकल पाना बेहद ज़्यादा मुश्किल हो चुका है ऑलरेडी, क्योंकि इन्होंने बहुत लेट कर दिया। इन्होंने आपसे वापस से कनेक्ट होने में बहुत लेट कर दिया, इतना लेट कि आपको मौका मिल गया इनसे डिटैच्ड होने का, इतना वक्त कि आपको मौका मिल गया इनसे मूव ऑन होने का, या अपनी दिल की फीलिंग्स को इन्हें जो आप एक वक्त में बार बार बोला करते थे वो हाइड करने का। तो वो चीज़ें ना इनको बहुत परेशान करती रही, वो चीज़ें ना कल रात इनका जैसे दम घोट रही हो, या उन चीज़ों से ये फाइट अपने आप से कर रहे हो, तो वो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है। इनके मन में ये चीज़ें कल रात चल रही थी कि कहीं न कहीं आप दोनों के अंदर ही एक वक़्त पे मैं आ गई थी। ये भी बहुत ज़्यादा अपने बारे में सोच रहे थे, और आप भी कहीं न कहीं किसी पॉइंट पर सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने बारे में ही सोच रहे थे। और यही रीज़न था कि आप दोनों अल्टीमेटली अपनी मैं के चक्कर में मिल नहीं पाए, दूर हो गए। आप लोगों को दूर रहना या दूर होना उस वक़्त में ज़्यादा सही लग रहा था। तो वो चीज़ें एज़ एन इन्हें भी उस वक़्त में ये डिसीज़न सही लग रहा था कि ठीक है, तुम दूर रह लो, मैं भी दूर रह लूँगा या रह लूँगी, और आपको भी किसी पॉइंट पर। तो उसके बारे में भी बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। एज़ एन ये चीज़ें चल रही थी कि एक पॉइंट आप दोनों के बीच में ऐसा डेफ़िनेटली आया जिसमें आप दोनों रिश्ते के बारे में नहीं सोच रहे थे, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने बारे में सोच रहे थे। और वहीं से इस रिश्ते की शुरुआत हुई डेथ होने की। तो उस चीज़ के बारे में जैसे बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन कर रहे हों, तो वो यहाँ पर है। लेटर वाई मुझे दिखाई दे रहा है, आपके पर्सन या आपसे ये रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। एल लेटर भी काफ़ी लोगों के लिए है। टी, टी फॉर टाइगर। इनके मन में डेफ़िनेटली ये चीज़ें तो चल रही थी कि इन्हें आपसे रिकनेक्ट होना चाहिए, इन्हें आपसे बात करनी चाहिए, चीज़ों को क्लियर करना चाहिए, और अब अपने-अपने बारे में ना सोचकर रिश्ते के बारे में सोचना चाहिए। कुछ
न्यू करना चाहिए, केयरफुली करना चाहिए और रिश्ते में मूवमेंट को लेकर आना चाहिए ताकि हम लोग मिल सके। तो वो चीज़ें इनके मन में बहुत ज़्यादा कल रात चली हैं, ठीक है। मुझे कहीं न कहीं ये चीज़ें भी दिख रही हैं जैसे कि इनके मन में इस तरह की चीज़ें चल रही हों कि एक वक़्त पे मेरे ऊपर बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, बहुत सारा स्ट्रेस मेरे सर पर था और उस स्ट्रेस के चक्कर में ही मैंने अपने रिश्ते को ख़त्म कर दिया, बर्बाद कर दिया। तो वो भी इन्हें कहीं न कहीं किसी पॉइंट पर ये बात जैसे परेशान कर रही हो, तो ये भी यहाँ पर क्लियरली मुझे दिख रहा है। जे लेटर मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, ठीक है, जो आपके पर्सन ही आपसे रिलेट डेफ़िनेटली करेंगे, ये एनर्जी है। चलिए और देखते हैं कल रात इस पर्सन की क्या एनर्जीज रही, क्या सोच रही, क्या कुछ इनके मन में चलता रहा। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए कल रात व्यूअर्स के पर्सन की क्या एनर्जीज, क्या सोच रही, क्या कुछ इनके मन में चलता रहा है। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स। 4 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रीस्ट। सब कह रहे अभी तक जो मेजरली एनर्जीज है वो है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। एंड आपका हो गया टॉरस की एनर्जी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, प्रिंस ऑफ सोर्ड्स, द व्हील, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 2 कार्ड से हैं, 5 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ वॉन्ड्स। एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि होगी और ये आपका जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। तो एनर्जीज तो ओवरऑल सभी आ गई हैं यहाँ पर। नंबर आप लोगों के लिए 1 बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है, यानी कि आपका जनवरी मंथ जो आपसे इस पर्सन के माध्यम से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वे में जुड़ा हुआ है। काफ़ी लोगों के लिए नंबर 5 यानी कि आपका मई मंथ भी इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ पर कैंडल वैक्स में भी आया था। बेसिकली कल रात ना इस पर्सन को डेफिनेटली अपने लिए हुए फैसले पर बहुत ज़्यादा अफसोस तो हो रहा था, क्योंकि इन्हें समझ में आ रहा था कि इस लिए हुए फैसले के बाद ही इन्होंने आपको खोया, इन्होंने आपको अपनी लाइफ से दूर कर दिया, दूर धकेल दिया। तो उस चीज़ का जैसे इन्हें बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा हो और उस चीज़ को लेकर जैसे काफ़ी ज़्यादा भावुक हो रहे हो, एज एन बहुत ज़्यादा रोते रहे हों। आपकी याद, आपकी फ़ोटो, आपका डीपी, आपका स्टेटस, आपका जो भी सामान है ना, उसे बहुत ज़्यादा निहार रहे थे, उसे बहुत ज़्यादा देख रहे थे और काफ़ी ज़्यादा भावुक, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे थे, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, जैसे कि पलट कर आपको देख रहे हो, आप इनके पीछे ही बैठे और इन्होंने घूम कर देखा हो और जैसे ही आपको घूमकर देख रहे हो इन्हें सारी यादें आ गई आपकी, कैसे हुआ, कैसे थे, क्या था और क्या इन्होंने कर डाला। तो उन चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान ये पर्सन कल रात रहे हैं। ये एनर्जी है जैसे कि क्लियरिटी हो रही है चीज़ों की, पता है कहाँ गलत है कहाँ सही है, और अब उन चीज़ों के लिए क्या करें जिन चीज़ों पर इन्होंने पैर मार दिया, जिन चीज़ों को इन्होंने खो दिया, आगे चल दिए, आगे कदम रख दिया। तो उस चीज़ को लेकर भावुक भी हो रहे हैं, उस चीज़ को लेकर परेशान भी होते रहे हैं कल रात। ये एनर्जीज क्लियरली है। यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपको बहुत ढूंढा हो इन्होंने, सोशल मीडिया पे बहुत तलाश करा हो, आपने कुछ स्टेटस डाला है, फ़ोटो डाला है, डीपी डाला है कि आप सोशल मीडिया पे हो या नहीं हो, कोई आईडी बनाई है या नहीं बनाई है, तो बहुत ज़्यादा इन्होंने आपको ढूंढा है। जैसे कि पूरी रात इन्होंने बस यही काम करा हो कि आपको ढूंढ रहे हो, कहाँ हो आप, कहाँ पे आप हो, किसके साथ आप हो, क्या आपकी लाइफ में चल रहा है। तो पूरी रात बस यही काम कर रहे हो और इनके आसपास के लोग, इनके फैमिली मेम्बर जैसे परेशान हो रहे हो कि भाई इसे क्या हो रहा है, ये सो नहीं रहा या रही। तो वो एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है जैसे इन्हें फील हो रहा हो कल रात कि मैं अपने चक्रव्यूह में खुद फंस गया, या मैंने अपने चारों तरफ एक ऐसा सर्किल बनाया, एक ऐसी
दूरियां मैंने खुद से क्रिएट करी हम दोनों के बीच में, जिसमें अल्टीमेटली मैं ही अकेला रह गया या रह गई, अल्टीमेटली मैं ही फंस कर रह गया या रह गई। और उस चीज़ की वजह भी ये है क्योंकि मैंने ये सोचा कि मैं इस तरह से अपने आप को सेव कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या डिफेंड कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और उस चीज़ को लेकर ये पर्सन परेशान रहे हैं, उस डिसीज़न को लेकर ये परेशान रहे हैं कल रात। वो एनर्जीज यहाँ पर क्लियरली है। मुझे एक ऐसी एनर्जी भी दिख रही है जैसे कि ये पर्सन ना जो भी करते आए हैं, ये सोच के साथ करते आए हैं कि ये जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, या जो भी जिनकी भी वजह से इन्होंने करा है, उन्होंने जो बोला है वो सही बोला है, वो जो बोलते हैं वो सही बोलते हैं, वो मेरी लाइफ में हेल्दी शुरुआत चाहते हैं, मेरा भला चाहते हैं, मेरे भले के लिए मुझे ये फैसला लेना होगा। लेकिन कल रात वही भला इन्हें बुरा लग रहा था, तो वो यहाँ पर दिख रहा है। कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जी भी दिख रही है जैसे जिन परिवार के लिए इन्होंने ये सब चीज़ें ली और ये परेशान हो रहे थे, तो वो परिवार भी इनके लिए परेशान हो रहे थे कि भाई क्या कर दिया हमने, भी क्या कर दिया। तो एक ऐसी एनर्जीज भी कुछ लोगों के केस में मुझे दिख रही है। ठीक है, तो ओवरऑल परेशान तो रहे हैं, समझ नहीं आया कि किससे अपने आप को गार्ड करें और किससे अपने आप को बाहर निकाल कर आएँ। आना तो है लेकिन कैसे आएँ, वो चीज़ें इनके मन में कल रात बहुत ज़्यादा चली हैं। ठीक है, चलिए अब इस पर्सन के मैसेजेस देखते हैं कि आपसे कहना क्या चाह रहे थे कल रात। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए कल रात व्यूअर्स के पर्सन आखिर कहना क्या चाह रहे थे व्यूअर्स से। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। आई एम अफ्रेड ऑफ कमिटमेंट, यानी कि अब ये पर्सन ना कमिटमेंट देने से, कमिटमेंट निभाने से बहुत ज़्यादा डरने लगे हैं। जिस कमिटमेंट में है उसमें डरने लगे हैं, और आपको जो कमिटमेंट नहीं दे पाए तो उसमें भी ये डरने लगे हैं। तो ओवरऑल काफ़ी डरी हुई एनर्जीज डेफिनेटली इस पर्सन की है। इट डजेंट फील राइट बीइंग अपार्ट फ्रॉम यू, यानी कि जो आपसे दूरियां हो चुकी हैं ना, वो चीज़ें अब इन्हें पसंद नहीं आ रही हैं, वो अच्छा महसूस नहीं करा रही हैं। और कल रात ये आपसे कहना भी चाह रहे थे और ये चीज़ें ये महसूस भी बहुत ज़्यादा करते रहे हैं। ठीक है, आई लव व्हेन यू फ्लर्ट विद मी, तो हो सकता है आप काफ़ी जॉली नेचर के हो, काफ़ी हंसमुख हो, काफ़ी शरारतें आप करते हो। तो वो जो चीज़ें थी, आप जो फ्लर्ट करते थे, शरारतीपन था आपका, बचकानी हरकतें थी, तो उन्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे और ये आपसे कहना भी चाह रहे थे। तभी मैंने आपको बोला विद दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपका कोई सामान, आपका कोई फ़ोटो जिसमें आपने बचकाना सा फेस बना रखा है, तो उसे बहुत ज़्यादा देख रहे थे और बहुत ज़्यादा परेशान या अफसोस हो रहा था कि इन्होंने आपको खो दिया। आई हैव सो मच टू से टू यू, आपसे बहुत कुछ कहना है अब इस पर्सन को, लेकिन अब ये ऐसे हालातों में, ऐसी स्टेज में पहुंच गए हैं जहां पर ये आपसे कुछ कह नहीं पा रहे हैं अल्टीमेटली। आई हाइड हु आई रियली एम फ्रॉम यू, अब बेसिकली आपसे चीज़ें छुपाने लगे हैं, ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं। पहले ये आपको अपनी हर एक बात बताया करते थे और अब वो हालात आ गए हैं जिसमें इन्हें आपसे अपनी हर एक बात छुपानी पड़ रही है। तो ये आपसे कहना भी चाह रहे थे कि देखो क्या हालात आ गए हैं। आई चूज़ टू बी विद यू, तो जो डिसीज़न इन्होंने गलत लिया उस डिसीज़न के लिए आपसे कहना चाह रहे थे कि मुझे तुम्हें चुनना चाहिए था, और अब अगर फिर से मेरे पास ऑप्शंस आते हैं तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हें चुनूँगा या चुनूँगी। तो ये आपसे ये कहना चाह रहे थे। आई कुड नेवर फॉरगेट अबाउट यू, तो ये डेफिनेटली आपको नहीं भूले हैं। देखो भूले नहीं हैं, लौट लौट कर आपकी यादें आती हैं इन्हीं के पास। तो ये आपसे कहना भी चाह रहे थे। आई वॉन्ट टू प्रूव माई लव टू यू थ्रू एक्शंस, तो बेसिकली मैंने आपको वहाँ पे ये चीज़ें बताई थी जैसे कि बस मुझे आना है, किसी भी तरह से आना है, और आपसे इस मामले में कहना चाह रही हूँ कि मैं तुम्हें प्रूफ करके दिखाऊंगा या दिखाऊंगी अपने एक्शंस के माध्यम से, यानी कि अब मैं कहूँगा या कहूँगी नहीं, बस मैं अब करके दिखाऊंगा या दिखाऊंगी। तो ये आपसे ये कहना चाह रहे थे कल रात। आई स्टिल हैव योर पिक्चर ऑन माई फ़ोन, तो बस देखो सेम बात कही थी, आपका फ़ोटो डीपी पिक्चर अभी भी है, इन्होंने डिलीट नहीं करा है और आपसे कहना चाह रहे थे कि तुम्हारा फ़ोटो डीपी पिक्चर अभी भी मेरे पास है। आई शो ऑफ ऑन सोशल मीडिया फॉर यू, तुम्हारी वजह से मैं सोशल मीडिया पे शो ऑफ करता हूँ या करती हूँ। तो ये आपसे ये कहना चाह रहे थे। आई फील यू हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम यू, तो इन्हें कहीं ना कहीं कल रात ऐसा लग रहा था जैसे आप इनसे मूव्ड ऑन कर गए हो और इसीलिए आपको ढूंढ रहे हो, इस तरह का डर इनके मन में चला और ये निकल पड़े आपको ढूंढने। तो ऐसी एनर्जीज, ऐसी
सोच मुझे इस पर्सन की दिख रही है। चलिए देख लेते हैं रोमांस एंजल से क्या बताया जा रहा है आप लोगों के बीच में जो भी रिश्ता है इस मामले में। रिकंसिलेशन, भाई पहला कार्ड ही रिकंसिलेशन आ गया है। और क्या चाहिए, रिश्ते में रिकंसिलेशन डेफिनेटली होगा। आपका पास्ट का पर्सन है जो ये कल रात फील भी कर रहे थे, और पास्ट का पर्सन ही वापस से मिलेगा। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, तो इस सिचुएशन से आपको क्या करना है, सीखना है और माफ़ करके आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ें लेकर सीने से चिपका कर बैठे रहो और अपनी लाइफ ख़राब करते रहो। सीखो और आगे बढ़ो, ऐसा आपसे बोला जा रहा है। माफ़ करो और आगे बढ़ो, तो ये चीज़ें हैं। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, यानी कि अपने इस रिलेशनशिप को मौका ज़रूर देना। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, इस रिलेशनशिप में डेफिनेटली हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होगी। और ये आपसे कहना भी चाह रहे थे, दिस कुड बी द वन, तुम ही मेरे वो पर्सन हो जिससे मैंने प्यार करा है। इस जन्म में नहीं, जन्मों जन्मों से मैंने तुमसे प्यार करा है। तो कुछ इस तरह की एनर्जीज हैं। फिल्मी लग रहा होगा, लेकिन डेफिनेटली इनके मन में कल रात इसी तरह की चीज़ें भी चली हैं। हो सकता है कि ये रोए भी हो कल रात, ठीक है, इसकी भी पॉसिबिलिटी दिख रही है बहुत ज़्यादा। मुझे यहाँ पे भी दिखा, वहाँ पे भी दिखा, इसीलिए मैं आपसे बोल रही हूँ। तो एनीवेज ये थी मेरी रीडिंग, कल रात किस एनर्जीज़ में, किस सोच में रहे। आई होप आपको रीडिंग के माध्यम से क्लियरिटी मिली हो, कनेक्ट कर पाए हो। अगर आपको क्लियरिटी मिलती है, कनेक्ट कर पाते हैं तो बताइएगा ज़रूर। और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप लोगों के लिए इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स मैं लेकर आ सकूँ, और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।